उसमें समा सकता है। तो मैं किशोर तिवारी एक समाज सेवी संगठन चलाता हूँ। मैंने इस कोरोना को बड़ा करीब से देखा है। 24 मार्च से मैं सड़कों पे दौड़ रहा हूँ 2020 से। मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में ना लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है, बहुत लंबा पैर छलांग लगा चुका है। टेस्टिंग नहीं होने के कारण यह केस धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग जिस दिन पूरे टेस्ट करा दिया जाए पूरे बनारस का या पूरे भारतवर्ष में, तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे कोरोना के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में पाए जाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट में लापरवाही की जा रही है। नाक में जो सिम्टम्स निकालने के लिए जो डाला जाता है, उससे सही तरीके से प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, और किसी को नेगेटिव किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर उसे क्वारंटाइन करा दिया जा रहा है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ। टाइफाइड से बुखार से टूट चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड हो गया था मुझे, और 103 डिग्री तक मुझे फीवर है, बुखार है। अभी मैं 40% कह सकते हो कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बार बार कहता हूँ, मुझे आप लोग की बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय हैं, आप लोग हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर तभी निकलिए मेरे दोस्त जब कुछ ज़रूरत की चीज़ लानी हो, और निकलना है तो अकेले निकलिए मेरे दोस्त, झुंड बना के मत निकलिए। अभी ठीक नहीं चितरंजन भैया, अभी ठीक नहीं भैया हो। अपन दुखवा तू लोग से कैसे कहीं, हम झेल रहे हैं जो चीज़ ना, वो आप लोग कभी ना झेलें। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जो चीज़ मैं झेल रहा हूँ, मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। आप लोग कोरोना को हल्के में मत लीजिए, ठीक है? हल्के में मत लीजिए कोरोना को। जब काम हो तो घर से निकलिए, अन्यथा बिल्कुल मत निकलिए। भाई मुझे भी फीवर चालू हो गया है 2 दिन से। आनंद तिवारी जी, कोविड का टेस्ट करा लीजिए एक बार, कोविड टेस्ट जरूर करा लीजिए। फीवर हुआ है, गला सूख रहा है, खुशबू नहीं आ रही है, और कोई चीज़ का महक नहीं आ रहा है, आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? आइडियल वीमेन से आप अपना ध्यान दीजिए भाई, बिल्कुल दीदी। और हिमांशु जी, महादेव भैया, विनय प्रताप जी, जल्द स्वस्थ हो जाए तिवारी भैया आप। तो मैं आप लोगों से देखिए गोड़ पे आप लोग के माथा पटक के मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज़ मेरे अपने छोटे भाई, या मुझे अपना नौकर समझ लीजिए, या मुझे अपना दास समझ लीजिए, जो समझना है मुझे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग घर से बाहर बिना काम के ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो मास्क जरूर प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप घबराए नहीं, निगेटिव खबरों की हावी मत होने दें, इससे आपको एंजाइटी होगा। अरे भैया, वो कहीं सुनी बातों पर भरोसा न करिए, पुनीतु मन्नू जी, ये भारत है, ठीक है ना? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, आप देखिएगा अभी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, घर घर टेस्ट ना, उसके बाद देखिए कोरोना क्या विकराल रूप लेने वाला है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को, मैं जिस चीज़ को भुक्तभोगी हूँ, जिस चीज़ को भोग रहा हूँ, जिस चीज़ का कष्ट काट रहा हूँ, मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों से मैं पैर पकड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, माथा पटक के कह रहा हूँ, 2 आंसू बहा के कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे दोस्तों, घर से बाहर तभी जाए जब आप लोग को काम हो, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें और बचें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर में आपके बूढ़े, जवान को कोरोना कुछ नहीं कर रहा है, जवान को इम्यूनिटी पावर मजबूत है। सबसे ज़्यादा घर में जो बूढ़े बुजुर्ग, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे माँ बाप हो गए हैं, तो वैसे लोगों की हमें केयर करनी है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम सेफ्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा घर में बूढ़े माँ बाप जो हमारे हैं उन्हें तकलीफ होगी। तो मैं इसलिए लाइव आया आप लोग के बीच अभी कि मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ। टाइफाइड मुझे काफ़ी कमज़ोर कर चुका है। टाइफाइड इतना कमज़ोर कर दिया है कि मैं अगर 2 कदम चलता हूँ तो लगता है कि मैं ज़मीन पे गिर जाऊँगा।
2 कदम चलता हूँ तो लगता है कि मैं ज़मीन पे गिर जाऊँगा। तो मेरे में चलने की थोड़ी भी शक्ति अभी नहीं है कि मैं चल सकूं। सोचिए, मेरे में थोड़ी सी भी अभी शक्ति नहीं है कि मैं चल सकूं। तो मैं आप लोगों से भी नर्म निवेदन करता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जान है तो जहान है। और इस पगले की बात सुन लीजिए आप लोग, इस किशोर तिवारी पगला की बात आप लोग सुन लीजिए। गेट वेल सुन भैया, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे आप मेरे भाई, महादेव की कृपा होगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस पगले की बात आप लोग सुन लीजिए, किशोर तिवरिया की बात सुन लीजिए। किशोर तिवरिया झूठ नहीं बोलता है, आप लोगों को पता है ना। किशोर तिवरिया झूठ नहीं बोलता है। किशोर तिवरिया बहुत कुछ देखा है, इसीलिए किशोर तिवरिया अभी आप लोग को बता रहा है। ठीक है, तो रख दो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे दोस्त, अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बारंबार विनती कर रहा हूँ, बारंबार विनती कर रहा हूँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। समझ रहे हैं? अगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आपको कोई सुरक्षित रखने नहीं आएगा। और मैंने गीत बनाया था ना कि कोरोना 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 सब रो रहे हैं, सुनो ना, अस्पताले में कोई पड़ा है, कोई शमशान में भी पड़ा है। तो कोरोना 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 सब रो रहे हैं, सुनो ना। ठीक है, तो भैया हो, आप लोग हमारी बतिया सुन ली लोगन। अब भैया आप लोग जितना ज़्यादा, देखिए मैं बहुत टूट गया हूँ, इन 10 दिनों से मैं टूट गया हूँ, ताकत नहीं बची मेरे अंदर। मुझे 10 कदम चलने के लिए कह दीजिएगा आप लोग ना, लगता है कि मैं गिर के फिट मार देगा मुझे, इतनी कमजोरी हो गई है। सिर्फ टाइफाइड हुआ है, कोरोना तो छोड़ दीजिए, इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई कि मुझे कोई कह दे किशोर भाई चलो 5 मिनट कहीं से टहला ले आऊँ आपको, नहीं कंडीशन है मेरी कि आप मुझे 5 मिनट भी टहला कर कहीं से लेके चले आओ, नहीं हिम्मत है। आप कहाँ हैं? घर या घर ही हैं? घर है भैया, आप हौसला रखें, सब ठीक होगा, ठीक है ना। मैंने बहुत झेला मेरे भाई, मैं बहुत झेला है, बहुत लोगों को हॉस्पिटल गया था, देखा भी मेरे भाई, बहुत लोगों को देखा, दर्दनाक स्थिति देखा है मैंने बनारस में, मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं घबरा गया हूँ और आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई, अगर मुझे आप गाली भी देना है दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, घर से बाहर तभी निकलिए जब आप लोग को थोड़ा काम हो, ऐसे घर के बाहर मत निकलिए, और निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करो मेरे भाई, क्योंकि ज़िंदगी जान है तो जहान है। पिछले 2020 के कोरोना से भयंकर कोरोना की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो महादेव जल्दी आपको स्वस्थ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना इस छोट भाई के बात जरूर सुनीजा किशोर तिवारी के। किशोर तिवरिया कहा था, किशोर तिवरिया बड़ा कमज़ोर हो गई बा हो, बुझाता ना बड़ी कमजोरी हो गई बा, अभी टाइम लगी हमरा ठीक होके में, काफ़ी टाइम लगी। जानबे कर लोग कि टाइफाइड के बुखार कम से कम 20 से 21 दिन रहेला, 20 से 21 दिन बुखार रहता है, तभी मुझे ठीक होने में कम से कम 15 दिन लग सकते हैं। अपना ख्याल रखें, हौसला बनाए रखें। बंद कर दीजिए उसको, कूलर को बंद कर दीजिए। देखो गीता उधर। तो आप लोग भैया हो, आप लोगों से आपका कहा हो प्लीज़ ध्यान रखो। वरुण गुप्ता जी बिल्कुल भैया ध्यान रख रहे हैं, और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भैया मेरी बातों को अवॉइड मत करिएगा, मेरी बातों को सुनिए, समझिए, क्योंकि मैंने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, समझा है, तभी मैं आप लोग के बीच लाइव आया कि अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने बड़ों को समझा सकूं, बता सकूं कि भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूं, और क्या हुआ बड़े भाई, मुझे टाइफाइड है और कम से कम अभी 21 दिन रहेगा, और
अभी तो 10 दिन भी नहीं हुआ है, मुझे 10 दिन नहीं हुआ है। अब जल्दी स्वस्थ हो जाए, हर हर महादेव। मैं आपको महादेव आपको स्वस्थ रखेगा। और आप लोगों से मैं यही निहोरा करने आया हूँ, गैदरिंग बिल्कुल मत करिए, भीड़ भाड़ बिल्कुल इकट्ठा मत करिए। हर आदमी सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें आप लोग। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पे गिर के आप लोग से मैं कह रहा हूँ, समझिए, कंडीशन को समझिए, सिचुएशन को समझिए। आपको अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो आपका पूरा परिवार पॉजिटिव हो जाएगा। आपके घर में बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सब कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग प्रिकॉशंस लीजिए, सेफ्टी का पालन करिए। देखिए कि हम लोगों ने कितना पालन किया। 2020 में हम लोगों ने दिन रात खाना बांटा, सड़कों पर, अस्पतालों में। जिस अस्पताल में कोई जाता नहीं था उस अस्पताल में अभी भी खाना बंट रहा है। महादेव जल्द स्वस्थ करे मयंक गोयल जी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जितने भी हमारी रोटी बैंक की टीम भी है, कि भैया आप लोग भी सचेत रहें, मास्क का प्रयोग करें। और कोरोना खतरनाक हो चुका है पहले से, क्योंकि ये नया स्ट्रेन है कोरोना का, ये नया स्ट्रेन है और पुराना वाला स्ट्रेन नहीं है, ये नया स्ट्रेन है। अलग अलग कौन सी अभी घर पे हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों से बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ।